नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है कि भाई अगर आपने घर के अंदर आपस में फैमिली मेम्बर्स की बन नहीं रही है, इमोशनल क्वोशंट अच्छा नहीं है, या आपस में मन मुटाव है, या आपस में बनती नहीं है, या बैठते ही बहसबाजी शुरू हो जाती है, या व्यापार में कुछ कमी आ रही है, काम धंधे में कुछ रुकावटें आ रही हैं, और घर में भी कामों में रुकावटें आती हैं, कोई चीज़ स्मूथली हो नहीं पाती है, धन से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, या आपस में चीज़ें जो इमोशनल अटैचमेंट होता है फैमिली मेम्बर्स के अंदर, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपस में मन मुटाव है, बहसबाजी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये क्या कारण इसका हो सकता है, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई छोटा छोटा एक मोटा एक उपाय कर लेते हैं, या जिसको आप रेमेडी भी कह सकते हो, कि आप अगर इसको फॉलो करोगे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, जो बहुत बेसिक चीज़ है वास्तु के अंदर। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आशा करते हैं आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहली बार जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर घर के अंदर सपोज़ करिए फैमिली मेम्बर्स के अंदर आपस में बन नहीं रही है, दिक्कतें आती हैं, या आपस में बातचीत करते ही बहस करना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के साथ मन मुटाव हो जाता है, या एक दूसरे को टोकते हैं हर बात में, तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? या काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, कैरियर में, प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या एक चीज़ को क्या आप चेक करिए अपने अंदर, अपने घर के अंदर, कि अगर आपके घर के अंदर कोई बेसमेंट है, या छत की बात करेंगे, बेसमेंट की बात करेंगे और छत की बात करेंगे। सबसे पहले आप बात करें कि जहां आप रहते हैं, जो आपका घर है, उसमें अगर क्लटर्ड है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, कुछ भी मैनेज नहीं है, कोई चीज़ों के अंदर गैप की कमी है, बहुत क्लोज चीज़ें रखी हुई हैं, बिल्कुल चलने की भी प्रॉपर जगह नहीं है, या कोई चीज़ कहीं की चीज़ कहाँ रखी है, कोई चीज़ कहीं की चीज़ कहाँ रखी है, कोई भी मैनेज्ड सिस्टम या एकदम क्लटर फ्री सिस्टम अगर घर के अंदर नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं कि आपस में मनमुटाव है, या चीज़ों में बनती नहीं है आपस की फैमिली मेम्बर्स की। क्यों? क्योंकि जो एयर एलिमेंट है वो उसको घर के अंदर फ्लो होने के लिए एक प्रॉपर जगह चाहिए। एयर एलिमेंट नॉर्थ वेस्ट में मौजूद होता है, जो वायु तत्व होता है, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है इमोशंस की डायरेक्शंस है। तो एयर को प्रॉपरली घर के अंदर सर्कुलेट करने के लिए पूरा घर क्लटर्ड फ्री होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आज ही अपने घर को एकदम परफेक्ट कर दीजिए, क्लटर्ड हटा दीजिए, कूड़ा कबाड़ हटा दीजिए, जो चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं उनको घर के बाहर कर दीजिए, और सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक लगाइए। उसके बाद क्या दिक्कत आती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनके घर में बेसमेंट है तो घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई या कोई चीज़ पुरानी हो गई तो उसको उठा के बेसमेंट में रख देते हैं। वो बेसमेंट में महीनों सालों तक पड़ी रहती है, और वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, गंदी हो जाती है, और उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो वहीं पड़ी रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, बेसमेंट को साफ रखें, जो भी कूड़ा कबाड़ है, जो भी अनयूज्ड चीज़ें हैं उनको घर के बाहर रखिए। उसके बाद यानी कि बेसमेंट को आप बिल्कुल साफ कर दीजिए, उसमें कोई कूड़ा कबाड़ ना रखिए। दूसरा, अब बेसमेंट क्या होता है, हमारे घर का बेस होता है ना, बेस होता है, तो बेस ही आपका गंदा हो जाएगा तो आप बेस पे ही बैठे हैं समझ लीजिए। तो जो बेस है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए जहाँ पे आप बैठते हैं। उसके बाद आती है बात छत की। अब छत क्या, हमारा सिर हो गया एक तरीके से, है ना। अब छत के ऊपर लोग क्या करते हैं, पुराने गत्ते रख देते हैं, बच्चों की पुरानी टूटी हुई चीज़ें रख देते हैं, पुराना फर्नीचर ऊपर रख देते हैं छत के ऊपर, है ना। पुराना इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी कोई कमरा होता है तो उसमें घुसा देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको। अगर छत पे कोई कमरा भी बना हुआ है तो वहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई जाले, कोई चूहे और ऐसी कोई नेगेटिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए। पता चला वहाँ पर आपने कोई पुराना फर्नीचर रख दिया कि चलो भाई ये यूज़ नहीं हो रहा, उसको छत पे फेंक दो, काम ख़त्म हो गया, लेकिन वो काम ख़त्म नहीं हुआ, वो बरसात से और ख़राब होएगा, और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। छत के ऊपर बिल्कुल क्लियर एंड क्लस्टर फ्री छत होनी चाहिए। छत बहुत ही आपकी साफ़ सुथरी और सुंदर उसको बना के रखना चाहिए। कुछ लोग पुराने गाड़ी के पार्ट रख देते हैं, कोई टायर रख देते हैं, कोई कुछ ऐसा सामान रख देते हैं कि भाई चलो पड़ा रहेगा, कुछ नहीं, कुछ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता है एज़ पर वास्तु। छत को आपको कोई कूड़ा कबाड़, कोई पुराना लोहा
अब किसी का कोई सामान रख दिया, किसी ने कोई लोहे का कोई फर्नीचर था, वो पुराना हो गया या ख़राब हो गया, उसको छत पे रख दिया, वो जंग खा रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी कूड़ा कबाड़ आपकी छत पे नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखेंगे तो काम काज में भी फ़ायदा होगा और घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स में अब आपस में जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होंगे और घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा और एक हल्कापन फील होगा। जो भारीपन घर के अंदर घुसते ही कई बार लगता है, तो वो इन चीज़ों के कारण लगता है। इनको फॉलो कीजिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।